बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का नेक डिज़ाइन बहुत शानदार बनने वाला है क्योंकि ये डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह की लेस का इस्तेमाल किया है। दोनों लेसें मेरे पास मिल्की में हैं और दोनों का कलर सेम है। यहाँ पे नेक को बनाने के लिए बुकरम का पीस ले लेंगे। बुकरम के पीस की चौड़ाई 5 इंच है और गले की चौड़ाई का निशान 4 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से लंबाई में 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब नीचे वाली साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे और यहाँ पर लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को ऊपर वाली निशान से मिला देंगे। यहाँ पे अब हमें अपनी लेस की चौड़ाई को नाप लेना है। जितनी भी चौड़ी आपकी लेस हो उसी के हिसाब से आपने ये आगे का निशान लगाना है। यहाँ पे मेरी लेस की चौड़ाई 1.25 इंच है तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरह से और इस साइड से 1.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को भी स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें अपनी स्लिट का साइज़ लेना है। जितनी भी आपको रखनी हो, मैं 10 इंच की स्लिट रख रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा देंगे। अब नीचे की साइड पे भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि हमने ऊपर से लगाया था। बिल्कुल वही साइज़ हमें नीचे से भी रखना है इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को भी स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे इस तरह से। नीचे वाली साइड से भी ऐसे ही मिला देंगे। यहाँ पे हमारे गले की जो मार्किंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब बाहर से हमने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है बुकरम का, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। लेकिन ये निशान भी आपने बिल्कुल बराबर एक जैसे लगाने हैं ताकि गला हमारा बनने के बाद बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। अगर आप बुकरम का साइज़ कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा रखेंगे तो गला बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हमने अपने नेक को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हमारे नेक की शेप कुछ इस तरह से आई है। अब इसको हम अलग से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे उससे पहले मैं यहाँ पे पहले सेंटर वाला पार्ट रखूँगी इसका, ताकि हमने जो गले की शेप कटिंग की थी बिल्कुल वही शेप हमारी बनकर हमारे पास तैयार हो। ये देखें इस तरीके से। ये तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और इस तरीके से नेक बनाने पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पे देखें मैंने कोनों में कट लगा लिए। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपके गले की जो फोल्डिंग है वो अच्छे से नहीं होगी। अब इस तरीके से बाहर वाला जो कपड़ा है उसको मैं मशीन की मदद से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं या आप गम स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखें हमने साइड पे सिलाई लगा ली। ऊपर से धागों को नीट कर देंगे। नीट करने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके कट लगा लेंगे। यहाँ पे अब हमें शर्ट के फ्रंट वाले पार्ट में भी सेंटर में कट लगा लेना है जो कि मैंने लगा लिया था पहले से। अब गले को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा लेंगे। तो रफ सिलाई लगाना ऑप्शनल है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बगैर रफ सिलाई के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं बिगिनर्स को अच्छे से गाइड करूं क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो देखकर भी नेक बना लेते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनको अच्छे से समझ में नहीं आता कि ये नेक किस तरह से बनाया गया है। तो इसीलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। इस तरह से मैंने गले की साइड में सिलाई लगा ली और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और नीचे से कोनों में हमने कट लगा लेने हैं। यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं। ऊपर वाली साइड पे भी लगा लेंगे। अब गले को पलट लेंगे इस तरीके से ऐसे और इस तरह से पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें मैंने इसको बैक से तुरपाई भी कर लिया और बहुत ही नीट हमारा गला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। गला तैयार करने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से यहाँ से शोल्डर को अटैच कर लेना है। उससे पहले मैंने बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखा और बैक के हमने गले की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सिर्फ आधा इंच पे मैंने ये निशान लगाया है क्योंकि हम अपने गले को बैन के साथ डिज़ाइन करेंगे। तो ये बैन ज़रा सी डिफरेंट हमारी होने वाली है, तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनने वाला है। आप लोगों ने कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो इस तरह से देखें मैंने ऊपर से तीरे को अटैच कर लिया आपस में। तीरा अटैच करने के बाद यहाँ पे अब हमें एक
अलग से पट्टी लेनी है, जिसके बैक साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली थी और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पे 3 इंच और इसकी लंबाई रखी है मैंने 24 इंच। ज़ीरो की बुकरम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो गला बनाने के लिए बुकरम का इस्तेमाल करते हैं वो बुकरम आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पट्टी को 3 इंच चौड़ा लिया था। दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया तो 1 इंच की चौड़ी हमारी पट्टी यहाँ पे तैयार हो गई। अब जॉइंट लेस जो हमने ली थी उसको हम इस पट्टी के अंदर रखेंगे ऐसे और इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। लेस आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं और अगर इसी तरह से लगा सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अंदर करेंगे इसको अच्छे से और यहाँ तक सिलाई को लगा लेंगे। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद यहाँ पे हमने जो तीरे को अटैच किया था और बैक वाला हमारा गला था उसको मैंने कपड़े को इस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड कर दिया और अच्छे से क्रीज बना ली यहाँ पे। और इसके सेंटर में अब हमें निशान लगा लेना है ताकि हाफ हमारा सेंटर का निशान बन जाए। और पट्टी को देखे मैंने आयरन किया था, बहुत ही नीट हमारी पट्टी बनी है। इसको भी डबल फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब पट्टी को यहाँ पे हमने सीधा रखना है, लेस की जो साइड है उसको सीधा रखना है और निशान के साथ निशान को मिला देना है। अब यहाँ पे भी आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। तो तकरीबन हम अपने गलों में फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं जो कि कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए भी ख़ास आज की वीडियो है। तो ये देखें बिना फैब्रिक ग्लू के भी हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसमें हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं किया। इस तरीके से देखें मैंने पट्टी को यहाँ तक अटैच कर दिया। बाकी की सिलाई को भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पहले किया था। इस तरीके से देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पट्टी को सीधा ही रखेंगे हम और यहाँ से भी हमने ऐसे तिरछा रख लेना है इसको। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पट्टी के ऊपर निशान लगाने के लिए जो हमने गला कट किया था उसके सेंटर से जो पैटर्न निकलता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे निशान लगाकर अगर आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो बिगिनर्स के लिए ये टिप्स है बहुत अच्छी। तो बैक साइड से जो पट्टी थी उसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे अब मैंने इसको उल्टा करके रख लिया। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे जो लेस थी हमारे पास ये वाली, इसको मैं ऐसे लगा दूँगी। यहाँ पे लेस को भी मैंने उल्टा रखा है और शर्ट को भी उल्टा रखा है। इस तरीके से हमने पूरी पट्टी के ऊपर लेस को लगा लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो इस तरीके से देखें मैंने एक साइड पे लेस को लगा लिया, अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये लेस भी हम सिलाई के साथ लगा सकते थे बिना फैब्रिक ग्लू के। यहाँ पे हमें 2 सिलाइयाँ लगानी थी तो इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया। ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से गले की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाती है। एक सिलाई में हम अपने गले को तैयार करेंगे। अब इसको यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और मैंने एक बटन टिक पट्टी तैयार कर ली थी, इसमें भी मैंने बुकरम का इस्तेमाल किया है। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे इसको और इसके साथ अटैच कर देंगे। सीधा करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हमारा नेक आया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर हम लेस को लगाते पहले फिर दूसरी सिलाई में हम इस पट्टी को लगाते तो डबल डबल हमारी जो है सिलाइयाँ हो जानी थी और गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आनी थी। इसीलिए आप भी कम से कम सिलाइयाँ लगाया करें ताकि आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और एक प्रोफेशनल टेलर की तरह, जैसे एक टेलर स्टिच करता है बिल्कुल वैसे ही आपके कपड़े भी स्टिच हों। तो इस तरीके से देखें गले की किनारी किनारी पे सिलाई को लगा लेंगे। इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। बैन का टच दिया है हमने इसको, देखें बहुत ही प्यारा सा चाइनीज़ कॉलर हम बनाते हैं बिल्कुल वही शेप हमने अपने नेक को दी है लेस के साथ, जिसमें हमने जॉइंट लेस का भी इस्तेमाल किया। और आप गले की फिनिशिंग चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट हमारा नेक बना है। ये देखें
बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। यहाँ पे हमने लेस के नीचे कपड़ा नहीं लगाया और ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये ऊपर की साइड पे ही आएगा। अगर आप नीचे तक लगाते हैं तो आपको कपड़ा ज़रूर लगाना पड़ेगा, यहाँ तक कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक से कितना खूबसूरत हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप कपड़े बाहर से स्टिच करवाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं, और अगर आप घर में करते हैं तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलेगी मेरे चैनल पर। इसकी चाक और स्लीव्स का डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके चाक और स्लीव्स पे भी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की है मैंने। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।